बाबा बन जाऊंगा। और सुनो गौतम को बहकाना मैं घुस तुम आते समय जाना। सुन रहे हो? रात में चलेंगे वरना दिन में नहीं चले जाना। तुम रात समय जाना आवाज लगा देना। कैसे लगाओगे आवाज बताएं? क्योंकि गौतम ऋषि रोजाना गंगा नहाने जाते हैं सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में, जब मुर्गा आवाज देता है तब। और तुम जब मुर्गा बन के आवाज दोगे ना रात के 12 बजे, सोई वजह समझेंगे कि सवेरा हो गया, वो चले जाएंगे, हमारा तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम रात समय जाना सोवे सा आवाज लगा देना घुस जाऊंगा गौतम को बहकाना। गौतम को बहकाना अरे मैं कर तुम मुर्गा बन जाना। लेकिन लला मुर्गा बेरी चंद्रमा और इंद्र चंद्र संजीत मुर्गा बेरी ने बेदई पागल अरे पागल राती मुर्गा बेरी में बेदई पागल रातिया जैसे ही गौतम ऋषि ने मुर्गा की आवाज सुनी, न जान पाए कि मुर्गा ही आवाज दे रहा है या कोई और दे रहा है, सोई कपड़े उठाए और गंगा मैया को नहाने को चले। आधी रात पे जब गंगा मैया में डुबकी लगाई सो गंगा मैया बोली कौन? जवाब दिया मैया तुम हमें नहीं जानती। बोले कौन? गौतम। जवाब दिया हम। बोले गौतम तुम यहाँ डरे हो, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि इधर भागे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हमेशा जब पिटता है तो सोवेश बाबू जूते चप्पल रखाने वाला पिटता है, चोर तो भाग जाता है। जैसे ही द्वार पे आए तो चंद्रमा वहीं खड़ा था। सो गौतम ऋषि ने चंद्रमा को देखा, सो घुमा करके जब धोती मारी भीगी हुई सो गाल पे ताड़ देसी लगी। अब जैसे ही गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को देखा, उसी समय अहिल्या को श्राप दिया था, हो जा नारसिला पत्थर की तेरी को छूबे काया। मेरे भैया भगवान के लिए समझाया विश्वामित्र ने कि बेटा ये यही गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, और ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, आप इसका उद्धार कर दो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती परीक्षित महाराज, जब ये पहले के देवता ऐसे थे तो आज के इंसान की क्या दशा होगी जरा बता दूं। मैं तो यही सोचता हूं, भगवान से यही बने करता हूं क्या कि अरे क्या छुपा हुआ है प्रमोद नारी में, लला नाई देखन में हाय क्या छुपा हुआ है नारी में बेटा नाई देखन में।
दुनिया जानती है जो चंद्रमा हमें और तुम्हें रात में उजाला देता है, ये चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को लेकर के भाग गया था। इसने अपने गुरु की पत्नी को भी नहीं छोड़ा था, जिसका नाम था तारा, जिससे बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ, जहां से चंद्र वंश चला है। जब भागम भागे नई नई चल रही, लोग कलयुग में कहते हैं कि वो भाग गया वो भाग गया, ये पहले जमाने से चली है भैया। अरे चंदाई जानती है दुनिया सारी, चंदाई जाने भैया दुनिया सारी। गुरु की लेके भजो घरवारी, लला बीरेश जाते भवे राजा इंद्र की सुनो कहानी, अहिल्या के ऊपर जाकी बुद्धि बोलानी, अहिल्या के ऊपर जिसे देवताओं का ठेकेदार बोला जाता है। को डारो धर्म बेगारी रे भैया, नहीं देखना में आता बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान राम से जवाब दिया है विश्वामित्र ने कि बेटा आप इस अहिल्या का उद्धार कर दो। तो भगवान राम ने अपना कदम आगे की ओर बढ़ाया है और पवन देव को इशारा दिया कि मेरे चरणों की रज इसके ऊपर पहुंचा दो। ये दूसरा कारण है परीक्षित जी, ध्यान दें, 2 से पहले 3 का। तो भगवान ने जब कदम आगे रखा तो अहिल्या के ऊपर चरणों की रज पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हुआ। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान राम चलते चलते कहां पहुंचे हैं? विश्वामित्र साथ में है, राजा जनक के फूल बाग में। और इतना ही नहीं भैया कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। हेलो पहुंचे फूल बाग क्वार की पूर्णमासी, जीवो क्वार की पूर्णमासी, जादन रुके बे अवधपुरवासी, में रुके अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बगिया में जाई। चले हैं रघुराई पहुंचे फूल बाग में। आरे विश्वामित्र गुरु के भिन में, विश्वामित्र गुरु के संग में, अरे बैठे लखन भ्रात के संग में, बैठे लखन भ्रात के संग में। कहें गुरु समझाई, कहें गुरु समझाई, पहुंचे फूल बगिया में जाइए। चले हैं रघुराई पहुंचे फूल बाग में।
उसी समय गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बेटा राम एक काम करो, पूजा का समय हो गया है मेरे लाल, तुम लोग दोनों भैया चले जाओ और बगिया से पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। इधर आज्ञा पाकर श्री राम चले पहुंचे विदेह फुलवारी में, रहता था जहां बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। जब भगवान बगिया में पहुंचे हैं तो हुआ क्या है भैया कि चौकोर चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। उसी तालाब के किनारे पर मैया गिरजा का मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर पर सीता जी रोजाना पूजा करने के लिए आती थी। इधर तो भगवान राम बगिया में पहुंचे और इधर जनक नंदिनी सीता अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के बगिया में पहुंची। तो सीता की सहेलियों ने भगवान राम को जब दूर से देखा तो हुआ क्या, और 11 रुपया रोहतास डीजे नैनपुर एंड चंद्रपाल, और 11 रुपया लेखराज टेंट हाउस नैनपुर एंड चंद्रपाल, और 11 रुपया विमला देवी विनीत की दीदी श्यामपुर से, और 11 रुपया पिंटू वर्मा विनीत के भांजे श्यामपुर से, 11 रुपया सिंटू वर्मा विनीत के भांजे श्यामपुर से, 11 रुपया शिवम वर्मा विनीत के भांजे श्यामपुर से, और 11 रुपया भूपेंद्र वर्मा विनीत के भांजे श्यामपुर से, 11 रुपया एक बार ऑफर बालाजी डीजे हरदासपुर। और फिर से इनका कहना है कि लड़की के जन्मदिन पर डीजे फ्री बजाया जाता है, जिसको भी आवश्यकता हो एक बार सेवा का मौका बस दें। और 20 रुपया शिवम पाठक एंड विनीत कुमार। जैसे ही भगवान के लिए सीता की सहेलियों ने देखा है भैया, और 21 रुपया, हाँ भैया हमारे यहाँ ले फ्री बजा दियो, हम पे हुई लड़की हो 120 भैया पे है। हाँ एक एक और भैया, तुम्हारे डीजे के चक्कर में हमारे में डीजे कमेगा। 21 रुपया रामेश्वर बेलबोजी से। अरे रामेश्वर के हैं झटके निराले, जो 20